नदी में, वह नदी में नहीं स्नान करता है, नहीं स्नान करता है, वह नदी में नहीं स्नान करता है। दूसरा, सूरज पूरब से, पूरब न लिखिए, पश्चिम लिख लीजिए, सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। दूसरा देखिए, तीसरा, ये दोनों आपस सिंगुलर में आ जाएगा। सिंगुलर में क्या रहेगा, जैसे कि वह सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, वह सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। चौथा, हम उसे नहीं मारते हैं, नहीं मारते या पीटते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला देखते हैं, वह नदी में नहीं स्नान करता है, वह नदी में नहीं स्नान करता है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट कंफर्म करेंगे, अभी लिखना नहीं किसी को, सभी लोग इस पे देखिए, पहले बोर्ड पे देखिए सभी लोग, कोई लिखेगा नहीं। वह नदी में नहीं स्नान करता है, कौन? तो सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले ये कंफर्म करते हैं, नदी में स्नान कौन नहीं करता है, वह। नदी में कौन स्नान नहीं करता है, वह। तो इसी के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसी के द्वारा है, वह के द्वारा। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही वर्ब कहलाता है। तो इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वह स्नान करना, ये हमारा वर्ब हो गया। कहाँ स्नान नहीं कर रहे हैं, नदी में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए वह आया है, तो ये जब वह आया है तो ये हमारा सिंगुलर में आएगा। किसमें आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो सिंगुलर वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाह की इंग्लिश लिखेंगे। तो वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। वाह की अंग्रेजी, अगर यहाँ पे लड़का है, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉय है तो ही लगाएंगे, और अगर गर्ल्स है यहाँ पे, गर्ल्स के लिए वह लिखा हुआ है तो सी लगाते हैं ना। और दोनों की हिंदी सेम होती है। वह नदी में स्नान नहीं करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें क्या है, स्नान करना। तो देखिए स्नान करना का अंग्रेजी क्या होती है, बात होती है। स्नान करना का अंग्रेजी क्या होती है, बात, स्नान करना। ठीक है। और निकलना मतलब निकलना होता है राइट ना। और दौड़ना का अंग्रेजी क्या होती है, लिख दे रहे हैं, दौड़ना की अंग्रेजी होती है रन। और पीटना, मारना या पीटना, मारना या पीटना, इसकी अंग्रेजी होती है बीट। क्या होती है, बीट। और एक ही जो होता है जान से मार देना, मतलब होता है मार देना एकदम, मतलब मार देना मतलब जान से मार देना। तो उसी की इंग्लिश क्या होती है, किल होती है। समझ रहे हैं? जैसे मतलब ये हो कि जिससे आराम से मार दिया जाए, डंडे से मार दिया जाए। तो अभी मतलब वो जिंदा है, मरा नहीं है, तो उसको मतलब मारना पीटना करके क्या होती है, बीट होती है। और उसी को अगर जान से मार दिया जाए तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, किल ना। हाँ, तो इसको हम देखते हैं, वह नदी में नहीं स्नान करता। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लिए। फिर ये हमारा, आप यहाँ पे ऐसे इसको लिख लीजिएगा कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये डज। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है उसमें।
इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और इसमें ये वाला हेल्पिंग वर्ब है। ये जिसको हिंदी में बोला था सहायक क्रिया, क्या बोला जाता है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यही है। अब देखिए ये हो गया डज नॉट, फिर वर्ब क्या है? स्नान करना। स्नान करने की किस होती है? बात। क्या होती है? बात ना। और इसमें यस लगाना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें क्यों नहीं लगता सिंबल यस? क्योंकि देखो यार यहीं पे लग गया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में ही यस लग गया, इसीलिए यहाँ पे इसमें वर्ब में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? इसलिए वर्ब में नहीं लगाया जा रहा है। अब बात कहाँ नहीं स्नान करेंगे? नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। पहला हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, तो कौन पश्चिम से नहीं निकलता है? सूरज। सूरज के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा रहा है? निकलने का, वर्ब हो गया। कहां से नहीं निकल रहे हैं? पश्चिम से। पश्चिम इंग्लिश क्या होती है बताइए? इतना देर लग जाएगा बताने में। देखिए एक एक सोच रहे होती क्या है, अभी दिशा नहीं पता है इन लोग को। ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये क्या होता है बताइए? साउथ ना। तो ये यही तो होता है ना। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये पश्चिम। देखो नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, तो द सन। सूरज इंग्लिश होती है द सन, द सन। और देखिए ये भी सूरज भी आपका सिंगुलर में ही आएगा। द सन डज नॉट, डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट निकलना। निकलना क्या होता है? एराइज। क्या होता है? एराइज, एराइज। द सन डज नॉट एराइज, कहां से नहीं निकल रहा है? पश्चिम से, तो इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है? इसको देखिए, वह सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। कौन सड़क पर नहीं दौड़ता है? वह के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा रहा है? दौड़ने का। वह के द्वारा जो काम किया जा रहा है, दौड़ने का काम किया जा रहा है। कहां नहीं दौड़ रहे हैं? सड़क पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वह आया है, वह आपका प्लूरल आएगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट की इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट की वह है, वह इंग्लिश कर देंगे दे। फिर हेल्प, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट। और दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश हो जाएगा रन, दे डू नॉट रन। कहां पे नहीं दौड़ रहे? सड़क पे, ऑन द रोड, ऑन द रोड। इसको देखिए लास्ट वाला, हम उसे नहीं मारते हैं या पीटते हैं। कौन उसे नहीं मार, उसे कौन मारता पीटता नहीं है? हम। ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा रहा है? मारने या पीटने का। ये हमारा वर्ब हो जाएगा दोनों को मिलाकर। मारना या पीटना एक ही शब्द है, ठीक है? किसको नहीं मारते हैं? उसे नहीं मारते। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें हम है, और हम की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, प्लूरल में आएगा। बी डू नॉट, बी डू नॉट, बी डू नॉट मारना पीटना। बीट क्या होती है? बीट होती है। किसे नहीं मारते हैं? उसे। तो हिम हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा?
ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा।